नमस्कार, यहाँ से .com सभी का स्वागत है। 7 संख्या 580 580। आज हमारे साथ है बलवंत जी पूनिया, गाँव है पूनिया वास। तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे बढ़ने से पहले नियम सत्य बता दूं, तो वीडियो यहाँ से .com संपत्ति रहेगा। इसमें जो कुछ उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। इसका कोई व्यावसायिक पेपर लिखित अंतिम नहीं होगा। एक बार हम एडिट करके इंटरनेट पर अपलोड कर देंगे, हटाएगा नहीं। तो शुरुआत में पारिवारिक परिचय से। माता पिता का नाम? मेरे पिताजी का नाम श्री जगनाराम है। जगनाराम जी। हाँ। उनका करीब 40 साल हो गए सर्वागत हुए। माता जी का नाम? माता जी का नाम सिकोरी। अभी वो 10 साल पहले ख़त्म हो गए। और बहन भाई कितने आप? बहन भाई हम 3 भाई हैं वैसे। एक माँ के हैं 2 तो, और एक दूसरी माँ का है जी। और 2 बहनें। अच्छा। और नाम बताएं क्रम से। मेरा नाम नहीं, बहन भाई के नाम बताएं क्रम से। हाँ, बड़ा तो था बजरंग लाल पूनिया, जो ख़त्म हो गए। और मेरे से छोटा था वो गोवर्धन लाल, वो भी ख़त्म हो गया जी। अब मैं हूँ। और मेरे एक लड़का है जी, उसके भी एक ही लड़का है जी, जो बायोलॉजी से अब की बार। पत्नी का नाम? पार्वती देवी। ससुराल कौन सी जगह है? मियाँ की चूड़ी। और सास ससुर का नाम याद है? ना, खत्म। ननिहाल भजनगढ़ बेरी है। नाना जी का नाम याद है? नाना जी? हाँ, रेखा राम जी नाम। ठीक। तो बच्चे का नाम? बच्चे का नाम मेरे का प्रीतम है, उनके बच्चे का नाम अविरल है। अविरल, ठीक। मेरे भी एक बच्चा है, उनके भी एक। तो शैक्षणिक पृष्ठभूमि में बीकॉम हूँ मैं, 1977 में किया था। कोई प्रिय मित्र? प्रिय मित्र तो मेरा कोई नहीं है। मेरे तो दोस्त दुश्मन सब समान समझता हूँ मैं। आध्यात्मिक धार्मिक आदमी हूँ। अच्छा, भ्रमण किया कहीं? भ्रमण लोहागढ़ जाता था पहले, धार्मिक आस्था की। वैसे कोई शौक है, कोई विशेष कोई रुचि है खेल में, कोई साहित्य में, ऐसे कुछ है? हाँ, आध्यात्मिक विषय में है ज़्यादा। लिखने को तो थोड़ा बहुत फेसबुक पर है, यूट्यूब पर है। स्वास्थ्य के बारे में, राजनीति के बारे में मैं लिख देता हूँ। और ऊपर सुझाव भी भेज देता हूँ। धर्म में रुचि है? धर्म में रुचि। राजनीति में है थोड़ी बहुत? राजनीति में इतनी है कि पहले ऐसे मन करता है प्रधानमंत्री जी को सुझाव देता था पहले सेशन में। इतने तो ज़्यादा नहीं बस। जी। हाँ। तो खान पान में क्या अच्छा लगता है? खान पान में देखो, पहले तो मैं एक टाइम खाना खाता था, अन्न भी खाता था। अब 4-5 महीने से शाम को तो दूध लेता हूँ और सुबह 1-2 फल लेता हूँ, बस इतना खाना खाता हूँ। कोई फिल्म वगैरह देखते हैं? ना। अच्छा। वैसे मौसम अच्छा कौन सा लगता है? मौसम में सब इक्वल है। मैं तो प्रातः काल 3 बजे उठता हूँ। फलों में फल ज़्यादा खाता नहीं हूँ। ये तो होगी सामान्य बातचीत, ठीक है। गाजर। अब अपनी आजीविका के बारे में बताएं। आजीविका, मैं सांख्यिकी विभाग में नौकरी किया है। कितने साल किया आपने? करीब 16.5 वर्ष किया। और तो उसका पेंशन आता है। अर्ली रिटायरमेंट लिया? हाँ, जल्दी ले लिया। 17 साल पहले ले लिया। बाद में सागर नाम अखबार निकालता था। अच्छा। तो कितने साल निकाला हूँ? वो निकाला करीब 6-7 साल। 6-7 साल। फिर बंद क्यों हुआ? बंद वैसे जनसेवा के हिसाब से निकालता था। और ज़्यादातर उसमें भी आध्यात्मिक पोस्टें डालता था। और अब भी क्या है, पेड़ों की ज़रूर रुचि है। अभी मैंने 2 पीपल लगाए थे। 3 पेड़ पूर्ण हो गए। उसमें से एक पेड़ क्या है, गट्टा बनाने से उसको पैर मुस गया। जैसे अपना ऊपर से भारी पड़ जाए, नीचे से शरीर कमज़ोर हो जाए, तो वो गिर गया। 2 पेड़ है ना, वो अच्छी स्थिति में है। तीसरा हो रहा है। 12 महीने पहले पूछ लेता हूँ आपसे अपने हिसाब से। समाज सेवा के तौर पर अभी तक क्या क्या किया है? समाज सेवा के तौर पर देखो साहब, ज़्यादा नहीं। युवाओं को कोई संबोधन है, थोड़ा बहुत कोई जैसे पेड़ लगाना है, सफाई करना है। और कोई ये है ना, मेरे से जितना हाथ सकता है उतना कोई पुण्य का काम करना है, ऐसा ही करता हूँ। पुण्य का पास गाँव के बारे में बताएं, कितना बड़ा गाँव है? पुण्य वहाँ से के करीब हैं 250-3 के लगभग है। अच्छा। तो आबादी सारी कितनी है? आबादी इसमें होगी
1000 व्यक्तियों के लगभग होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोई गांव में कोई ऊंचे पोस्ट पर भी है कोई, या कोई बड़ा व्यवसायी कोई है? व्यवसायी तो नहीं है, पोस्टें कर्मचारी ज़रूर ठीक ठाक हैं। पानी कितना है गांव में, नीचे चला गया, कितना चला गया? नीचे चला गया करीब 150 फुट से भी ज़्यादा होगा। तो कुआ कोटी है? हाँ, तो दोनों कुआ फसलें होती कोटी हैं? दोनों फसलें होती हैं। दोनों। गांव में कोई बड़ा मंदिर है? मंदिर खूब है। अच्छा। हाँ, एक तो विश्राणा नाम जोड़ा है, इधर नवलगढ़ के रास्ते पर पड़ता है, और खूब बड़ा है वो। मस्तराम जी बहुत सिद्ध। कितने बीघा आपका क्षेत्र इसका गांव का? 3000-6000 से कितना है? ऐसे तो देखो मेरे को ध्यान में नहीं है, पहले किलानपुरा गांव था ना, उसमें था, और बाद में रिन्यूअलाइज करवाया था, उसमें मैंने भूमिका रही थी। तो राजनीति में बताएं थोड़ा बहुत, क्या चल रहा है देश की राजनीति के बारे में, आप क्या सोचते हैं, क्या प्रभावित? देखो राजनीति का ये है साहब कि जो राजा का धर्म था ना और नीति थी, वो तो आई गई होगी, खत्म हो गई। यही नहीं दुनिया भर में संकीर्ण। और हमारे जो लेते हैं ना राजनीति का, तो मेरा मत ये है कि सब राजनीति के पीछे दौड़ रहे हैं। अगर किसी में वैचारिक सोच है कुछ लोगों में, तो वो कुछ आरएसएस के लोग हैं ना, उनमें वैचारिक सोच जरूर दिखता है। बाकी मैं तो ये देखता हूँ सत्ता के पीछे दौड़ता है, अपना शरीर बचना चाहिए और किसी तरह से सत्ता बचना चाहिए। और जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, सारे जो तत्व, देखो संकीर्णता तो है ही। ये तो राजा हर्षवर्धन खत्म हुआ था ना, इसके बाद भी जो राजा का धर्म था ना और राजा की जो नीति होनी चाहिए थी, वो खत्म हो गई। इसके बाद जो हूण आए, फिर मुग़ल आए, अंग्रेज आए, तो उसमें क्या हुआ कि बड़ा वर्ण संकर हुआ। आप ये बताएं, अपने आप को नरम दल का मानते हैं, गरम दल का मानते हैं आप? मैं तो नरम दल का मानता हूँ, गांधीवादी है ना, धार्मिक विचारों का हूँ। मेरे तो ये है विचार है। हाँ, राजनीति में तो एक मेरा मान लो किसी पर जो मत है वो दे रहा हूँ, बाकी समान दृष्टि से जो होता है ना, अच्छा, उस हिसाब से जो अपना दोस्त भी वैसा ही। वर्तमान राज्य सरकार जो है उसके बारे में क्या कहना आपका? वर्तमान में राज्य सरकार कांग्रेस की इस बारे में? भाई मेरा तो ये मत है कि जो पहले वसुंधरा जी थी ना, वो अच्छा काम था उसका, परंतु मेरे हिसाब से उसकी छवि होने के, खराब होने के पीछे ये रहा, 1-2 आदमियों का ऐसी चर्चा भी नहीं भाई विशेष छूट दे रखी है, उससे थोड़ी उनकी छवि खराब हुई। अच्छा। और बाद में ये तीसरा आदमी जो हुआ ना कि तीसरे को मुख्य, उससे और किसानों का लोन माफ होना, इन 2 बातों को लेकर अब है ना वसुंधरा जी का भी वो छवि नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्यों? जैसे भाई ये अफवाह उड़ी या सच है मेरा पता नहीं कि भाई ये जुड़े हुए हैं दूसरी पार्टी, ऐसी उड़ी ना, उससे छवि तो अब मेरे हिसाब से इनका, आपका ये सतीश पूनिया है ना, ये बहुत नपी तुल्ली तो बात करता है और सार्थक बात करता है। देखो, और ये मेरे हिसाब से योग्य व्यक्ति है, बहुत योग्य। वर्तमान सरकार के बारे में बताएं, इसके बारे में क्या कहना है, इसकी नीति के बारे में? ठीक है, देखो हमारे तो नीति यही देख लेना आप, गांव से आप इधर से जाना नवलगढ़ से, ये रोड यहाँ से इतने गड्ढे, अच्छा हाँ खराब है ना, बहुत खराब है। और जो पहले था ना, उसमें क्या किया गया था कि 181 पर चलता था। देखो मैं गांव के बहुत से मामले उठाए, मेरे पास फाइल है और काम भी हुए, तो उसमें क्या हुआ कि रोड है ना, वो मरम्मत की मेरे पास सूचना आई 181 पर। फिर मैंने कहा सर ये तो टूटी फूटी है, कारी लगाने से क्या हुआ, नहीं बना हुआ। तो बोले इसको कैंसिल कर देते हैं, नहीं बना देते हैं। फिर वो सत्ता हो गया चेंज, इसके बाद में खूब लिखा, अब तो लिखना भी छोड़ दिया, सिर्फ धार्मिक पोस्टें डालता, राजनीति पर नहीं डालता। बाकी देखो ज़्यादा कोई वो दमों वाली बात नहीं। केंद्र सरकार उसके बारे में क्या कहना है? केंद्र सरकार में देखो मोदी जी है ना, उनकी नीतियाँ भी अच्छी हैं। अभी जो किसानों का फैसला लेके आए हैं ना, वो इतना खराब नहीं है, ठीक है।
और जो देखो अब 1 बीघा खेत है, मैं भी कल खेत में गया था, इतना घास, लोग मेहनत नहीं करते और घास खड़ा है और करना है, ज़मीन भी कम रह गया। तो इन्होंने जो ये फैसला लेके आए ना भाई, छोटे छोटे खेत हैं, इनको मदद भी दे दी जाए, खेत जो बिगड़ जाएं उनको स्पेशल उनको सब्सिडी दे दी जाए, और मतलब बहुत अच्छी नीति है। और देश पर कोई आपदा आ जाए तो आगे के लिए अन्न भी रहना चाहिए, भंडार, नीति बहुत अच्छी है। क्यों, राजा के 3 ही लोग आरोप लगाते हैं। देखो एक तो न, एक बात नहीं जची, देखो मोदी जी का, मेरे सारी बातें जची, ये नहीं जची कि जैसे आप मेरे को गाड़ी देते हो, मैं भी आपको गाड़ी दूंगा ना, तो कहेंगे ये भी ऐसा ही है। तो जो बंगाल में चुनाव हुआ दीदी, वो बात थोड़ी अटपटी लगी। बाकी तो उनको बस 2 ही बात करनी चाहिए थी। क्या क्या, एक तो ये करना चाहिए था कि देखो जो किसानों को मैं दे रहा हूँ 6,000 रुपये, ये सबको मिलना चाहिए। एक देखो ये बाड़ा थोड़ा ही है जो चाहे जो घुस जाए भाई, ये भारत का है नागरिक, ये ज्ञान तो होना ही चाहिए। इसलिए हम कोई देश से कोई या धर्म के खिलाफ नहीं है, हम तो ये चाह रहे हैं कि जो यहाँ आए उसका जानकारी हो, उसको सुविधा मिल जाए, बाहर का आए वो फ़ायदा उठा ले और यहाँ वाले वंचित रह जाएं। तो इस तरह की जो नीतिगत है ना, उनकी नीतियाँ बहुत अच्छी हैं और साफ भी हैं और बहुत ही है ना सुलझे हुए और गहरे आदमी हैं। एक तो जैसे कि अब क्या है कि राजनीति में ऐसा हो गया साहब, जो सही आदमी रहे हैं ना, उनको भी क्या है दबना पड़ता है, जिनका वैचारिक सोच रहा नहीं है तो भी क्यों, राजनीति का स्तर बहुत गिर गया। एक बताएं कि जैसे धार्मिक उन्माद है, हाँ, उसको जब ऊपर उठाने का आरोप लगता है। दूसरा क्या है, जैसे मान लीजिए एक राजा है, हाँ, और उसके बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं कोई आदमी, हाँ, या जो है कोई उसके राजा के जो मातहत हैं वो कहीं गलत काम कर रहे हैं। हाँ, अब राजा का कायदा बनता है कि कुछ बोले, वो बोलते कि उससे क्या होता है कि इससे आप कोर्ट में जाते हैं, हाँ, कोर्ट में हर बहस का अंत हो जाता है लास्ट में, क्योंकि उसमें क्या होता है, डंडा होता है, कानून का डंडा होता है, ठीक है, और सजा का थोड़ा डर होता है। तो बहस तो करते हैं कि लास्ट में कहते हैं ठीक है हमारी बहस इतनी होगी, आप कितनी होगी, फैसला सुनने समय आ गया। हाँ। आमतौर पर बहस करने से लगते हैं उसको नचते, क्यों उन्हें पता होता है कोई बात देता नहीं है। तो क्या होता है कि जो माता होता है वो बदमाशी करते हैं, तो जो बड़ा होता है मुखिया होता है उसका बोलने का फर्ज होता है, वो चुप हो जाता है, बोलता नहीं कि मुझे क्या मतलब है। उससे क्या होता है, उनका मनोबल ज़्यादा बढ़ता है। देखो इसमें मैं बताऊँ, इसमें ये रहता है कि ये 2 नीतियाँ हैं। आजकल ज़्यादातर क्या है, तंग कसने वाले लोग हैं, तंग कसते हैं, वैचारिक सोच नहीं रहा। और उसमें जो आदमी जैसे संत है, क्यों श्रेष्ठ है कि उसके लिए दुश्मन का भी वो हित ही चाहेगा, मित्र का तो चाहेगा ही चाहेगा। तो उसकी जो आदमी इस हिसाब का होता है ना, वो अपना चरित्र स्थिर रखता है, 90 और सार्थक और नरी वो है वो आपने उसको आपने बात है संत है। हाँ, तो संत तो क्या होता है कि सब कुछ था के संत बनता है, ठीक है। हम जब सन्यासी बात करें तो संत तो वैसे संत का मतलब साधु होता है, जो गृहस्थी भी हो सकता है, लेकिन अगर सन्यासी बात करें तो लेकिन संत के पास थोड़ी शक्ति भी होती है, उसको कोई परेशान करे तो उसको दंड भुगतना पड़ता है। आम आदमी जो होता है ना, क्या आपको नहीं लगता कि संत की सारी चीज़ें जो आम आदमी के लिए व्यवहारिक नहीं होती, क्योंकि उसे कई तरह की चीज़ों का समावेश होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई दुष्ट आत्मा है, संत को सताएगा, संत कहेगा मुझे क्या परेशानी है, उसकी मालिक को बचता है, मालिक दंड देगा। अगर आपको सताएगा तो आप चुप नहीं रहेंगे, आप संतबाजी नहीं करेंगे, संत वाला हिसाब नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा अलग है, आपकी जो विश्वास उतना मजबूत नहीं संत जितना, तो आपको तो बार बार मालिक बचाने नहीं आएगा, आपके जो हाथ पाँव दिए वही काम आएंगे ना, आपको जो अकल दी है वही काम आएगी। तो इसका कहने का मतलब कि सारी चीज़ें, जैसे राजा है तो राजा के लिए संत की सारी चीज़ें लागू नहीं होती, संत की राजा के लागू नहीं होती, है ना। लगता है आपको कि कहीं ना कोई सीमा तो है ना? अजी सीमा है, पर आज ये लोकतंत्र है ना, इसमें कानून इतने ढीले हैं कि वो चीज़ें चलती नहीं। और देखो जो दुष्ट होता है, हल्का बोलने वाला होता है ना, जैसे अभी मैं बताया, तो उसमें क्या है, उसमें 1000 हाथियों जितना बल होता है। दूसरे आदमी की बुराइयाँ वो 1000 आंखों से देखता है, जबकि संत उसकी जो अच्छे चरित्रवान होता है ना, वो उसकी नहीं देखता। ये फ़र्क होता है। तो उसमें क्या है
कि उसको तो जैसे दुष्ट आज संकीर्ण है, गिरे हुए हैं, तो उनको तो आनंद ही दूसरे गिरते हैं तो आता है। अच्छा एक चीज़ बताएं, जैसे हम धार्मिक स्थलों पर देखें तो खूब भीड़ मिलती है। जैसे पहले जो पहाड़ी स्थल होते थे ना, वहाँ गिने चुने साधु जाते थे या कोई बूढ़े बुजुर्ग जाते थे। अब वहाँ लाखों की संख्या में टूरिस्ट की तरह जा रहे हैं वहाँ। तो ऐसा मंदिरों में खूब दान आ रहा है, ये देखें तो लगता है कि भाई धर्म बढ़ रहा है। तो कई लोग बोल रहे हैं धर्म बढ़ नहीं रहा है, टूरिज्म जो रिलीजियन टूरिज्म है ना वो बढ़ रहा है, धर्म नहीं बढ़ रहा, धर्म का दिखावा बढ़ रहा है और धर्म का जो लोप हो रहा है। अब यह कई कुछ चीज़ें जो टेलीविजन को देख ली लोगों ने वो पकड़ ली, नहीं फिल्मों को देख लिया, नहीं पकड़ ली, वो अपने धर्म में जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है? देखो धर्म है ना, इसका विनाश हो चुका है पूरी तरह। अच्छा। और जब भी धर्म का विनाश होता है ना, तो जो जिसको श्री हरि कह दो, राम कह दो, निर्गुण ब्रह्म है, ईश्वर कह दो, हजारों नाम है, अन्य धर्म में और नाम होंगे, राम कह दो, ये क्या है अवतार लेता है। और अप्रैल 23 आएगा ना, इसमें फिर रामराज आ जाएगा। 2023 में? हाँ, अप्रैल 2023 में आपको अप्रैल 22 के लास्ट में आभास हो जाएगा। तो मतलब ये बताए मेरे को, तो छोटी सी बात है, अगर मेरे कोई कर्ज मांग रहा है उसे देना है कि नहीं देना, या जिससे मैं कर्ज मेरे से किसने कर्ज लिया उससे मैं लूँ कि नहीं लूँ वापस? वो आपका जाने, वो देखो आपका व्यक्तिगत है, वो आपका। भाई राम आएंगे तो राम कर्ज छुटाएंगे, कर्ज मुक्ति के दिन। मेरे तो निचरी 1 लाख रुपए पड़े मिल जाए गाँव से पूछ लेना तो मैं उठाऊँ। अच्छा। हाँ, मैं तो ऐसा हूँ। देखो तो आपको आवाज कैसे 2023 में ये कोई अवतार आएगा? ऐसे एक संत हुए थे मस्तराम जी, अब भी आप नौलगढ़ में फिरना, उसको देखने वाले, हाँ, जो आंखों से देखा है। अच्छा। वो आपको बता देंगे कि उन्होंने गिनते शुरू, 1 से गिनती शुरू की, और हिंदी के 80 बढ़े तो 1 से किया, तो उन्होंने कहा सोनार पान, ये 36 तक उन्होंने गिनी। तो सोनार पान का मतलब था कि कागज के नोट के बदले में सोना मिलेगा, रुपये की कीमत मैं अंदाज लगाया बाद में। उन्होंने तो गिनती की, फिर उन्होंने 36 से बाद में गिना कि फूंक देने लगे कि मैं तो रुपये की वैल्यू नहीं रहेगी। फिर उन्होंने 54 हिंदी की सालें हैं ये, से कहा ओढ़ पचोड़ मतलब मर्यादा नहीं रहेगी। फिर 60 के बाद में उन्होंने कहा ओहो हो पोपा बाई राज करेगी, इंजड़ा राज करो, जमानो बहुत मारो। और फिर अरे राम को असीम बढ़ियाना, अरे राम को 100 कोस पर कोई आदमी दिखे। मतलब इसमें होता क्या है कि एक ब्रह्मांड 1 करोड़ों वर्षों चलता है और उसमें विलोप एक बार होता है। इस करोड़ों के वर्ष के ब्रह्मांड में जो विकास विनाश होता है ना, वो कई बार होता है 50, 60, 20 हज़ार वर्ष। क्यों होता है कि जो सत रज तम प्रकृति है ना, ये सत आता है तो ऋषियों की ताकत बढ़ जाती है, रज आता है राजाओं की, तम आता है तो लुच्चों लफुओं की विनाश की ताकत बढ़ जाती है। अब ये अप्रैल आएगा ना, उसमें फिर धर्म की स्थापना होगी, रामराज आ जाएगा। अच्छा ये अच्छा, बताए आप तो संत का रेफरेंस दे रहे हैं, संत का हवाला दे रहे हैं, ठीक है। हाँ। कुछ आपको भी सोचता है क्या, मतलब आप भी धार्मिक आदमी, कुछ आपको भी ध्यान वान आता है क्या? ध्यान में मैं ध्यान रखता ही नहीं, मैं तो है ना उसको आत्मा में रखता हूँ, और जो कुछ भी उस पर ही रखता हूँ, दोष बेदोष और कोई कुछ भी किसी चीज़ के बारे में मैं तो उन्होंने ऐसे नाम नहीं बताया कि भाई यार सर में तो राजेश बच जाएगा, पुण्या का बास में बलवंत जी बचाएंगे, ऐसे नहीं बताया ना। उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि उत्तर दिशा से मरी आएगी और बचने वालों की संख्या दक्षिण की तरफ ज़्यादा होगी, ये ज़रूर। अच्छा, तो कोरोना अभी चल रहा है तो आपको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा उठावाएगा? कोरोना का नहीं लगता। देखो मैं मेरी तो आत्मा के बाद क्या वजह होगी कि खत्म? मेरे हिसाब से तो कोई दलदल आएगा विश्व युद्ध होगा। देखो मेरा ये मैं कह रहा हूँ, मतलब मत करना, मैं कोई वो भविष्यवाणी नहीं, बाकी मेरी आत्मा ये कह रही है कि ये बाहर से होगा विश्व युद्ध। मेरी आत्मा गुफा बना ले पहले हम तो। ऐसा भी कुछ वो कन्फर्म नहीं है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने ये भी कहा था कि गड्ढा खोद के रणु पड़ जाए, खेत में कुआ लोटियार काला पर डंगाल चलेगा और फिर खेत इन कुओं में लाश पड़ेंगे, ऐसा कुछ तो बताते हैं।
बाकी थोड़े बहुत अच्छा, एक चीज़ दो आदमी बताएं। ने, हाँ आपको मैं लग- उनकी आपको- किताब लिखी थी, आपको लगता खूब नहीं- लेके आया था लगता उनका, नहीं कि 100%। आपको लगता नहीं कई बार क्या होता है कि कुछ संत लोग जब भविष्यवाणी करते हैं हाँ वो सारी सही नहीं जाती। जैसे मैं आपको छोटा उदाहरण बताऊं उसका। राम जी ने आशीर्वाद दिया था किसको? हाँ। विभीषण को। हाँ विभीषण को दिया था ना हाँ कि आप जो है वो युग तक ऐसे बताया ना राज करते रहो। हाँ। तो कहाँ है विभीषण का राज? देखो कहाँ है वो इसमें युग? देखिए क्या होता है कि चीज़ें जो है ना, अब से मैं बताता हूँ आपको। देखो अपने रामायण है, रामायण में तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, बात बात के लिए क्या लिखा है, कोटि कोटि, करोड़ों करोड़ों, हाँ कोटि कोटि सूर्य के समान इनकी आभा है, कोटि कोटि है ना ऐसी, हाँ योजन योजन मतलब कि योजन डिस्टेंस। तो ये क्या होता है, बोलने की शैली होती है किसी किसी की, है ना। हाँ मैं बताऊँ आप, हाँ बताएं। संत है ना, इसका सिद्ध जबान नहीं टकता, हम्म, इसका तो होगा ही। मतलब संत का तो ऐसा है कि कोई से हंस बन जाए, नहीं। संत की जबान में तो इतनी ताकत है। संत की देव है ना, हाँ ये स्वार्थी होते हैं, मतलब संत और ईश्वर दो ही चीज़ें स्वार्थी नहीं होती। तो संत देवता जरूर देव योग से, जैसे कोई सज्जन आदमी हो आप और दुष्टों की संगत में पड़ गए, संगत संत की संगत हो गई ना, अब संत नहीं है, लंपट है। तो संत है ना वो तो अरे मैं आपको बताऊंगा संत की क्या परिभाषा है। हाँ आपको नहीं लगता कि संत के सामर्थ्य की भी सीमा होती है? ना, वो तो ये है, देखो इसमें क्या होता है कि किसी किसी को करोड़ों में धर्म का थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान। देखो मैं बताऊँ आपको, उनमें से एक दो को विषयों से वैराग्य होता है, उसको तो ज्ञान होता है। वैसे वैसे वो विषयों से वैराग्य होता ही वो क्या है, यथार्थ ज्ञान में आते ही वो ब्रह्मनिष्ठ में आता है। ब्रह्मनिष्ठ में आने के बाद जो लोभ और मद से रहित होता है ना, वो उस स्टेज पर कोई जो ही संत पहुंचता है। अच्छा मुझे एक बात बताएं। हाँ, इसकी हम लोग क्या 7 स्टेजें। हम लोग क्या करते हैं कि भाग्य सीधा ब्रह्मांड को अपना लेते हैं, किसी भी शब्दों में ब्रह्मांड से नीचे बात नहीं करते हम। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। हमारे यहाँ कोई संत हुआ, स्थानीय कोई भी संत था, नाम नहीं लेना, अच्छे अच्छे संत हुए, किसी ने आपसे दक्षिण अफ्रीका के बारे में बात की? नहीं की। किसी ने आपसे अमेजोन नदी के बारे में बात की? नहीं की। किसी ने आपसे ये कहा कि वहाँ जैसे बोला ना बीमारी आई, नहीं बात की। किसी ने आपसे ये कहा कि फलाने देश में ऐसा कोई पहाड़ है जो ऐसा ऐसे कोई नदी है विचित्र है, नहीं कहा ना। किसी ने आपको किसी संत ने आपको बताया कि ऐसा कोई मृत सागर भी। देखो मेरा मानना ये है कि हर आदमी का कार्य क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्र होता है, वो उसी में काम करता है, उसी में रहता है, उसी में भला विकास करता है। अजी संत है ना, वो रखता ही नहीं लफड़ा, उसका खुद का बल नहीं होता, ईश्वर का बल होता है। मुझे तो लगता है उसको मतबल वो है नहीं। आप तो ये कह रहे हो संत है ना, उसको तो आप फांसी भी दे दो तो फांसी नहीं देंगे, टूट जाएगी। मुझे तो ये लगता है कि ब्रह्मांड के तो छोड़ो, संतों के लिए ये धरती भी जो है ना वो ऐसा दे, इसकी भी सीमा होती है, ये भी उनके लिए बहुत बड़ी है। संत है ना वो बड़ा है जो मरी हुई आत्मा को जीवित कर दे, वो तो संत है। और गृहस्थी वो बड़ा है जो अपनी आत्मा को प्रूफ के आप आ गए, मेरे पास एक रोटी है, मैं भूखा रह गया और आपको खिला दी, वो तो गृहस्थी का त्याग है। हाँ वो गृहस्थी है सच्चा। और संत वो है, आपने कहा कि मरे को जिंदा कर दे, हाँ संत कर दे। इसका काट मैं बताता हूँ। भगवान बुद्ध के पास एक औरत गई, उनका मेरे बच्चे को जिलाना है, उनका ऐसे जगह से कुछ चीज़ लेके आओ, आटा नमक कुछ लेके आओ कि या राई लेके आओ थोड़ी सी उस घर से जिस घर में मृत्यु नहीं हुई। वो सबके घर में, सब घर में कोई ना कोई मरा हुआ था। तो भगवान बुद्ध ने, क्योंकि वो एक परंपरा ना चल पड़ी है ना कि मेरे बच्चे जला दो, मेरे भाई को जला दो, उन्होंने उसको मना कर दिया, एक तरीके से मना कर दिया। इसका मतलब भगवान बुद्ध ने तो किसी को जलाया नहीं, इसका मतलब वो तो संत नहीं थे। देखो ये कोई पैमाना नहीं होता, ये पैमाना नहीं होता कि कोई किसी को मरे को जिंदा कर दे। अजी उनकी जो लीला है ना वो अलग है। जैसे भगवान की भी जो उनमें भक्ति नहीं है ना, वो उनके रूप को अलग रूप में लेंगे। अब श्री कृष्ण जी थे, अवतार थे ना। अब आप के जो होगा वो तो श्री कृष्ण जी ने भी तो हजारों से शादी की थी, सैकड़ों से शादी की थी, जबकि हकीकत क्या है, नहीं वो लीला करते थे ना। हकीकत में क्या है कि हर युग में जैसे औरतें भी भगवान की भक्ति करती हैं, तो वो बाध्य होता है कि मैं इस युग में आपको दर्शन दूंगा। तो वो तो उसको क्या है कि भगवान को उल्टे रूप में लेते हैं लोग। जैसा ज्ञान होता है ना वैसी समझ होती है। अपनी बताओ हाँ वैसी समझ होती है। ये तो क्या होता है कि देख कबीर जी है ना, इस मामले इसलिए आगे हैं
कबीर जी बात नहीं करते खाली, कबीर जी साक्षी अपने अनुभवों की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, ये तो लोगों की सुनी सुनाई बातें हैं, फलाना संत है वो सब, आप जो बातें बता रहे हो तो सुनी सुनाई बातें हैं। अपना अनुभव बताओ अध्यात्म में आपने क्या अनुभव किया? आज मैंने ये किया कि दो चीज़ें हैं। एक तो ये है जिसकी सत्ता है उसको आप चाहे श्री हरि कहो, राम कहो, कुछ भी कहो, और वो कोई उसका एक रस है, वो अखंड है, वो उसका कोई है ना किसी से कोई लेना देना नहीं। दूसरी उसकी आदि शक्ति है, पराशक्ति कहो, आदि शक्ति कहो, शक्ति स्वरूपा कहो, या माया कहो, छाया कहो, कुछ भी, तो दो चीजें हैं। इससे हमारी रचना हुई है उस ईश्वर के हिसाब से, भगवान के हिसाब से। रुके आप है ना, आप शास्त्रों की बातें कर रहे हैं, मुझे पता है। शास्त्रों की बात नहीं कर रहा हूँ मैंने छोटा सवाल पूछा, अपना अनुभव बताइए, आपने क्या महसूस किया? मैंने तो ये अनुभव किया कि भगवान भव सागर से इससे पार होना है ना, तो एक तरफ एक ही जहाज है, भगवान के चरण, बस। हाँ ठीक है। और जो अपने और उसमें संत है ना, वो उनकी संगत हो, तो वो ईश्वर की कृपा से संत मिलते हैं, संत की कृपा से ज्ञान होके भवसागर से संत रहे नहीं। तो अब क्या है, मैं 15 तारीख से इसीलिए रामायण शुरू करूँ, पहले भी 60-70 वीडियो डाला था कि अब तो एक ही उपाय है, संत तो रहे नहीं, इसलिए सत्संग नहीं मिलता। तो एक ही उपाय है, भगवान के चरित्रों को, उनके गुणों का बखान किया जाए, उनका वर्ण किया जाए। तो वो आपने कहा जिंदे मेरे को जिंदा जला दें, जिंदा कर दें, तो चलो वो तो मुश्किल बात है, लेकिन कई लोग अपनी वाणी से मार भी देते हैं, ठीक है। अच्छा, मुश्किल है। तो मैं एक काम करो, आप नौलगढ़ में है ना, बूढ़की में चले जाओ, बुगाला में, जो मर्जी आए, 1-2 90 साल से ऊपर में, 80 साल से ऊपर मिल जाए, 1-2 मेरे गांव में मिल जाएगा, उनको पूछ लो। और आप छोड़ो, नवलगढ़ है ना, जो मामायूं का मंदिर है, उन बाबा जी का क्या नाम है? पता नहीं, है ना, देखो जो भी। हाँ बताओ, आगे बताओ। हाँ, वो भी 80 साल से ऊपर हैं। उनको ले लो, रामरख जी, मक्खनलाल जी नवलगढ़ के शराफ हैं, वो भी जीवित हैं। उनको पूछ लो, 2-4 किस्से तो वो ही बता देंगे कि इन लोगों को जिलाया, 20% तो वो ही बता देंगे। मैं कह रहा हूँ कि आप कहते हो नहीं जलाया, तो प्रमाण मैं कह रहा हूँ कि मरे को जिंदा जलाने वाली बात तो थोड़ी मुश्किल है, छोड़ो उसको। तो लोग जिंदा को मार भी डालते हैं, अपने वो शक्ति पहले आती है, ठीक है, जिंदा को मारना। तो मैं कह रहा हूँ कि आप में क्या शक्ति है, ये थोड़ी बताइए। कोई शक्ति का करना क्या है, क्या शक्ति? मैं इतना बड़ा थोड़ा ही हूँ, कोई संत थोड़ा ही हूँ, गृहस्थी हूँ। गृहस्थ संत हो सकता है ना, वो शक्ति नहीं है मेरे तो इतनी शक्ति है कि रोटी खाना, राम राम करना, अरे कोई लफड़ा नहीं रखता। सुबह सुबह 3 बजे। कोई ध्यान करते हैं ना? ध्यान भी नहीं करता, मंदिर में भी नहीं जाता, अगरबत्ती भी नहीं करता, चित्त में सिर्फ देखता हूँ। वो मेरी फर्स्ट अंदर वो देखता हूँ, वो जाने ना, खुला ही, वैसे ही कोई और तरफ कहीं ध्यान नहीं रखता। अच्छा, आपने भूत बात देखी है कोई कभी? ना, भूत देखे तो नहीं है, होते जरूर होते। महसूस नहीं किया। इसमें क्या है, देखो, भूत भी होते हैं, पितर भी होते हैं, सारी चीज़ें, किन्नर भी होते हैं, सब होते हैं। जो आत्मा है ना, दुष्ट आत्माएं जितना होता है वो होते हैं चीज़। अच्छा, एक बात बताओ, अंतिम सवाल है, शांति के लिए, मन की शांति के लिए आदमी क्या करना चाहिए? आदमी शांति के लिए लफड़े नहीं रखने चाहिए, क्लेश है, यह है, इच्छाएं, जैसे मान लीजिए, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ लफड़े से। किसी को अपनी बुरा तो मान जा, मैं किसी को वैसे, किसी को मान लो, किसी परिवार सदस्य से क्लेश है, तो उसको निकाल देना चाहिए। या किसी के घर को जो 5वीं माला पे है, तो आने जाने में समस्या है, वो घर छोड़ देना चाहिए। या जैसे मान लीजिए किसी को काम दिया गया है, कोई काम कर रहा है, उस काम से क्लेश है। क्लेश किस तरह का, मैं समझा नहीं। क्लेश है, देखो, मोह में, घमंड में, मद में, और में। अब परिवार है, ऐसे तो
भगवान ने भी क्लेश उठाए, मनुष्य के लिए उठाए, तो वो तो क्या है, उनको क्लेश समझना नहीं चाहिए। क्लेश और दुख और सुख जो मालिक देना, इसको थोड़ा परिष्कृत देखो चार बातें हैं क्लेशों के लिए। एक तो समय, अच्छे आदमी का भी विपरीत आ जाए ना तो क्लेश होता है। एक स्वभाव, जैसे मेरे को गाली देंगे या मैं आपको गाली देता हूँ तो मेरा स्वभाव दुष्ट है, आप झूठ मारोगे ही मेरे। एक कर्मों का फल है, पुराने कर्म है ना, तो कर्मों का फल तो मैं ही भोगूंगा, मेरी शरीर भोगेगा, घर वाले क्या करेंगे बेचारे। मुझे लगता है इन चीज़ों को इस तरह करना चाहिए। एक तो अपरिग्रह, भाई बिना काम का इकट्ठा न करे, जितने में गुजारा हो जाए उतना, ठीक है। एक तो अपरिग्रह हो गया। एक संयम, मान लो कहीं कुछ उकसा रहा है कोई, तो हम अपने आप को थोड़ा शांत रखें। गृहस्थी के लिए संग्रह जरूरी है, पर इतना मोह ममता नहीं। विश्व में तरीका है ना, जो आजकल क्या है, मर्यादा छोड़ दी। जैसे आप है ना, माँ बाप के लिए रोटी नहीं, मंदिरों में कितने रुपए देते हैं, गायों के लठ मारते हैं। और ये तो मतलब जो नीति थी ना, अच्छा पितरों को कोई आजकल सबसे ज़्यादा दोष किस चीज़ का है? पितृ दोष सबसे ज़्यादा। पितृ उसको मानते नहीं, 50-50 लाख के मंदिर हैं, ऐसा ही सरकार फालतू वैसे बिगाड़ रही है, ऐसे ही पब्लिक बिगाड़ रही है। मुझे तो ऐसा लगता है तीन चीज़ें हैं, पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा। तीन चीज़ें हैं, अपरिग्रह, संयम और संतोष। संयम, मान लो कोई उकसा रहा हमको, तब मैं उसमें हिस्सा नहीं लेना। अपरिग्रह मतलब फालतू की चीज़ें में संग्रह नहीं करना। संतोष का मतलब कि ये होने के बाद में भी मन उद्योग अंदर रहे, थोड़ा संतोष रहे, तो मन की शांति, मुझे लगता है ऐसा। हाँ देखो, करो, भोग है वो भी करो, धर्म भी करो, वो आपका जो क्यों भगवान ने बनाए इसलिए हैं। और फिर आपको मोक्ष मिल जाएगा अगर आप नैतिक धर्म का पालन करते हुए। तो पर धर्म का पालन नहीं हो रहा, पाखंड हो रहे हैं। आपने अप्लाई परमार्थ, किया? आपने अप्लाई किया मोक्ष के लिए? हाँ ना, मोक्ष के लिए कर रहा हूँ मैं, ये 15 तारीख से चलाऊंगा ना। ये मोक्ष से मुक्ति के लिए कि भगवान के चरणों में मेरे को भक्ति मिल जाए। हाँ तो 2023 में सबको भेजने हैं। हाँ मुझे भेज नहीं रहा, आप कोई मिल जाएगा आपको नौलगढ़ में, नहीं, वो आपको बता देगा। आपको देखने से लगता नहीं आप 2023 में चले जाएंगे, आपका शरीर देखने से लगता है काफी साल जिएंगे, ठीक है। आपने कहते हैं 2023 में तो मतलब कि 100 साल तक 100 कोस तक आदमी। शरीर है ना, शरीर का तो यह है कि एक तरफ है ना ये जबान निकल रही है और दूसरे मिनट का भरोसा नहीं, एक पैर उठता है दूसरे पैर का भरोसा नहीं। ये तो आप वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। हाँ, छोटा सा 2 लाइन में। हाँ, एक जो नशा करते हैं युवा लोग, हाँ हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन में कि नशा देखो, खाने ये आज जो कमजोरी आई है ना, वो नशे के कारण ही है। नशा होना ही, अब बच्चा 5 साल का नहीं होता, उससे पहले उसको चर्बी वाली चीज़ें खिलाते हैं और खिलाते हैं। बताओ क्या है, दूध अच्छा रहा, सब्जी रही, छाछ रही, इन चीज़ों की क्या जरूरत? मतलब वीडियो पिक्चर देखें, वातावरण खराब है, माहौल है ना। जो आदमी 2 चीज़ों का है, एक तो वंश का, एक वातावरण की उपज है। तो जो वातावरण मिल रहा है ना, पढ़ने का भी, देखने का भी, और भी संगत जो बैठता है वैसा फल मिलता है। जैसे मैं आपको बताया ना, संत है ना, उसकी संगति से दुष्ट भी सुधर जाता है, हाँ, हृदय परिवर्तन हो जाता है। हाँ, तो वो चीज़ें संगति सही नहीं मिल रही, न देखने में न रहने में। नशे का ये कि अगर सुसंगत रहेगी तो उससे भी बच। हाँ, और नहीं करना चाहिए। नशा केवल अन्न का होना चाहिए, परिवार वो भी 60 साल के बाद भी छोड़ देना चाहिए अन्न भी। तो ठीक है, आपने समय दिया। आपकी कितनी आयु अभी? हाँ, आपकी कितनी आयु अभी? आयु 65 साल है। तो आपने अन्न छोड़ दिया अभी? ठीक है, फिर टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बुला लेना, दोबारा आ जाएंगे, क्यों? सब ठीक है, जरूर। जय राम जी। ठीक शब्द है, आपको भी।